मैं तो हाफिजों से कहूंगा इनसे, ये बैठे, तुम्हें तुम्हारे बाप ने इतनी मोहलत दी कि तुमने पूरा कुरान पढ़ लिया, लेकिन वो बेचारा बाप जिसने पूरी मेहनत लगा के तुम्हें कुरान पढ़ाया ना, शायद पूरी जिंदगी तुमसे पूरा कुरान ना सुन पाए। एक बाप जिन बच्चों को पढ़ाता है उसकी किस्मत में उन बच्चों से कुरान सुनना नहीं होता है। कभी मजबूरियां बाजार ले गई, कभी जरूरतों ने घर में टिकने न दिया। मौसम ठंडा था तो घर के हालात ने बाजार में ले जाके खड़ा कर दिया। उसे एक महीना ऐसा ना मिल सका कि रोज एक बार अपने बेटे से सुन लेता। खुदा की कसम, कुरान वालों, तुमसे तुम्हारे बाप ने कुछ नहीं मांगा है, तुम पर ऊपर एक जिम्मेदारी है। जब बाप का इंतकाल हो जाए, लोग मिट्टी डाल के वापस आ जाए ना, तुम्हें वापस नहीं आना है। तुम्हें बिरयानी की तरफ नहीं पलटना है, तुम्हें कौरमे की तरफ नहीं आना है। तुम्हें बाप की कब्र पे बैठ जाना है, कहना है अब्बा पूरी जिंदगी तुझे फुर्सत न मिल सकी कुरान सुनने की, आज तू भी फुर्सत में है, मैं भी फुर्सत में हूँ। बैठ जाना बाप की कब्र पे और उस वक्त तक बैठे रहना जब तक अल-हम्द के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक पूरा कुरान न सुना दो। मेरा ईमान कहता है कुरान मुकम्मल बाद में होगा, अल्लाह तेरे बाप की मग़फ़िरत पहले फरमा डाले। ये कुरान वालों की कि अपने बाप को कुरान कब्र पे बैठ के सुनाना है, आना नहीं है। पूरा सुना के ताकि कब्र में उसकी रूह निकल जाए और हाथ उठा के मालिक, मैंने नालायक को पीछे नहीं छोड़ा, मैंने लायक औलाद को पीछे छोड़ा है। इसलिए मेरी गुजारिश है कुरान वालों से, माँ बाप की कब्रों में बैठ के कुरान पढ़ा करो। जितना वक्त मिला करे उन्हें कुरान सुनाया करो, उन्हें वक्त दिया करो। और अगर आपने ना कुरान वालों की खिदमत की है तो फिर कोशिश मत करना कि अब्बा की कब्र पे पहुंचेंगे तब काम होगा। नहीं, ये यहां बैठ के भी कुरान पढ़ेंगे तो जन्नत की खिड़की तुम्हारे बाप की कब्र में खोल दी जाएगी। इसलिए कि कुरान जगह का मोहताज नहीं, कुरान ठिकाने का मोहताज नहीं, कुरान लोकेशन का मोहताज नहीं। रब तो दिल देखता है, किसके जरिए ये कुरान पढ़ रहा है। ये जो कब्र में लेटा है इसने खर्चा दे के कुरान पढ़ाया था। अब ये इंडिया दुनिया के किसी कोने में जाके भी कुरान पढ़ेगा, उसका सवाब तुम्हारी कब्रों में अल्लाह की तरफ से नाजिल होता रहा। आखिरी बात याद रखिएगा, ये जो हाफिज बने ना, ये खाली असातिज़ा की मेहनत नहीं है, खाली इनकी मेहनत नहीं है, इसमें माँ बाप की भी बड़ी कुर्बानी है। आपका बेटा ताश खेलता है, आपका बेटा जुआ खेलता है, आपका बेटा शराब पीता है, आपका बेटा नशा करता है, आपका बेटा डांस पार्टियों में जाता है, कहते हैं बेड़ा गर्क कर दिया मौलवियों ने, जिम्मेदार मौलवी हो जाता है। सुने मेरी बात, बुरा ना मानिएगा, मौलवियों ने किसी का बेड़ा गर्क नहीं किया। ये तो मौलवियों के कदम की बरकत है कि अभी जमीन फटी नहीं है। बता रहा हूं आपको, मौलवियों के कदम की बरकत है, जमीन नहीं फटी अब तक, वरना आसमान गिर जाना चाहिए था। जो सितम कर रहे हैं हम लोग, ये इल्म वालों की बरकत है। हमने गलती कहां की है जानते हो? सुने, जिस तरह खेती के लिए, फसल के लिए नदी, नहर, नाले, चश्मे का पानी कीमती होता है, उसी तरह औलाद के लिए माँ बाप के आंखों का पानी कीमती होता है। अगर चश्मे का पानी खेती को रास आ जाए तो फसल जगमगा जाती है, अगर माँ बाप की आंखों का पानी बच्चों को रास आ जाए तो नस्ल जगमगा जाती है। आपकी जिम्मेदारी बनती है, जब बच्चे मदरसे आए ना तो आप भी 3 बजे उठ के तहज्जुद में मुसल्ला बिछाया करो। हाथ उठा के कहो मालिक भेज दिया है मदरसे में, मेरे मालिक मेरे बच्चे को खाली ना लौटाना, खाली हाथ गया है, जन्नत का टिकट दे के भेज देना है। आपको उठ के ये दुआ करनी है। लेकिन मैं किस कौम से बात कर रहा हूं? उससे जो 2 बजे तक पबजी खेलती है, 3 बजे तक तमाशे देखती है। जो कौम 3 बजे सोती हो वो तहज्जुद में खाक उठेगी। जब बाप 2 बजे सोएगा तो औलाद का बेड़ा गर्क नहीं होगा। ईशा पढ़ के जल्दी सो जाया करो, तहज्जुद में उठ के बेटों के लिए दुआएं मांगा करो। जब माँ बाप दुआएं करते हैं ना तो फिर बेटा बाबा फरीद बन जाया करता है। बाबा फरीद बन जाता है बेटा। हम समझते नहीं कितनी मुअस्सिर दुआएं माँ बाप की होती हैं, कितनी मुअस्सिर होती है माँ बाप की दुआएं।
जानते हो इतनी मुअस्सिर होती हैं। बाबा फरीदगंज शकर रहमतुल्लाह तआला अलैह पे मुकदमा ये हुआ था कि जो इन्हें देखता है मुसलमान हो जाता है। आज तो हमारी शक्ल देख के लोग इस्लाम से बदतर हो जाते हैं। दुकानदारी में सबसे बड़ी डंडी जो मार रहा है मुसलमान मार रहा है, धोखे में सबसे आगे मुसलमान है, चोरी में सबसे आगे हमें देख के लोग कहते हैं ये मुसलमान। डॉक्टर इकबाल ने बहुत पहले कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। समझो जरा तेवर उसका। उसने कहा था तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। तुम हो सूरत में नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये वो मुस्लिम है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। ये डॉक्टर इकबाल ने कहा था। सुने मेरी बात बहुत गौर से, तवज्जो कीजिए। सबसे ज्यादा धोखा हम देते, चोरी सबसे ज्यादा कम हम तोल रहे। अल्लाह माफ करे। ये कंडीशन हमारी, ये कंडीशन हमारी। मैं क्या बताना चाह रहा था आपसे, भूल गए। मैंने कहा माँ बाप की दुआ बड़ी अहम होती है। बाबा फरीदगंज शक्कर पे क्या मुकदमा हुआ कि इनको जो देखता है मुसलमान हो जाता है। कोर्ट में लाया गया चेहरे पे कपड़ा डाल के। जज ने कहा मुकदमा क्या है इस पे, जिसके चेहरे पे कपड़ा पड़ा है। वकील कहने लगा कि इस पे मुकदमा यह है कि जो इसको मुंह देखता है वो कलमा पढ़ लेता है। जज कहने लगा मैं नहीं मानता, जरा कपड़ा तो हटाओ, हम भी तो देखें। इतना कहा वकील ने कहा जज साहब मेहरबानी करे मुंह ना देखें। यही तो झगड़ा है, यही झगड़ा, इसे कैद में डाल दें। जज कहने लगा ऐसे कैसे हो सकता है, किसी का चेहरा ऐसा कैसे हो सकता है कि देखो और लोग धर्म बदल दे। जरा नकाब तो हटवाओ। जैसी बाबा फरीद के चेहरे से कपड़ा उठा, जज ने निगाह डाली, देखता रह गया, कह रहा था ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जज ने कहा जाने दो, ये किसी को गुमराह नहीं कर रहा, ये तो हाथ पकड़ के रब की चौखट तक लेके जा रहा है। मुस्कुराते मुस्कुराते घर आ गए। अम्मी कहती मेरे लाल बड़ा मुस्कुरा रहा है, बात क्या? कहने लगी अम्मा आज तेरे बेटे पर नया मुकदमा हुआ था। कहा क्या? का मुकदमा ये हुआ था जो मुझे देखता है मुसलमान हो जाता है। तो कहने लगे फिर? कहने लगे अम्मा देखना तेरे लाल को रब ने कैसा बनाया। माँ मुस्कुरा के कहती फरीद इतना खुश ना हो, ये तेरा कमाल नहीं तेरी माँ का कमाल है। ये तेरा कमाल नहीं है, ये माँ का कमाल है। अम्मी कैसे? कहती बेटे कोई रात ऐसी नहीं जाती है जब तेरी माँ तहज्जुद पढ़ती है और तेरे लिए झोली फैला कर रब से ये नहीं कहती है अल्लाह मेरे लाल को ऐसा बना दे जो इसे देखे वो तेरे दीन में दाखिल हो जाया करे। भाई अगर आपका जहन कमजोर है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, माँ बाप से दुआएं लिया करो। सब कुछ घुटने रगड़ने से कुछ नहीं आता है, इसमें दुआओं का बड़ा अहम रोल होता है। और तलबा से आखिरी बात कह जाऊं, मेरी आखिरी बात पहले भी हो रही थी लेकिन हजरत के हुक्म पे मैं बढ़ गया तो मैं फिर अब आखिरी कर रहा हूं। मैं आपसे कह रहा हूं खुदारा ये मत सोचना कि खाली घुटने रगड़ने से इल्म आता है, उस्ताद की नजर इनायत से इल्म आया करता। अगर सिर्फ मेहनत से इल्म आ जाता तो सारे उलूम उर्दू में मौजूद हैं, मदरसा जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन बिना उस्ताद के कोई इल्म सीने में नहीं आता है। याद रखिएगा जो चीज 10 साल मेहनत करने से नहीं आती ना, वो उस्ताद के एक लम्हे की दुआओं के जुमलों से आ जाया करता। कैसे? एक उस्ताद ने शागिर्द से कहा बेटे मेरे जूते उठा के ला। शागिर्द गया, जूते लाया, गर्द लगी थी। उस्ताद ने कहा जरा साफ कर दे। शागिर्द ने दामन पकड़ा और साफ करने शुरू कर दी। उस्ताद कहने लगे बेटे तेरे सफेद कपड़े इनसे साफ कर रहा है? उसने कहा हजरत जी मेरे कपड़े तेरे जूतों से ज्यादा इज्जत वाले तो नहीं है, मेरी नजर में आपके जूतों की गर्द मेरे कपड़ों से आला है। उस्ताद की आंख में आंसू आ गए, एक जुमला निकल गया। कहने लगे जा आज तूने मेरे जूते साफ किए हैं, जमाना तेरे जूते साफ करता रहेगा। बस इस जुमले ने तकदीर बदल डाली। ऐसी कोशिश करना उस्ताद की दुआएं मिल जाए, कहने से नहीं, खुद ब खुद कभी उस्ताद का दिल खुश हो और खुद कह जा तेरे बेड़े पार हो गए। खुदा की कसम फिर समझ लेना बेड़ा पार हो गया। फरमाया गया वो अम्मा भी नियमती रब्बी का फहदीस, अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। ओ भाई करो चर्चा अल्लाह की नेमतों का। अल्लाह ने जिंदगी दी है उसका शुक्रिया अदा करो। चेहरों पे दाढ़ियां रखा लो, देखने में वज़ाक़ता ज़ाहिर और बातिन में मुसलमान नजर आने चाहिए, मुसलमान नजर आने चाहिए। बालों की कटिंग ये कुत्ता कटिंग नहीं होनी चाहिए, सुअर कटिंग नहीं होनी चाहिए, सुन्नत के मुताबिक कटिंग होनी चाहिए। चेहरों पे दाढ़ियों के बाल सलामत रहने चाहिए।
अगर मसला के आला हजरत वाले लोग हो ना तो फिर लिबास भी मुस्तफ़ा वाला पहनना चाहिए। हमारी वज़ाकता मुस्तफ़ा वाली होनी चाहिए। खाली झगड़े के लिए मसला के आला हजरत का नारा लगाना काफी नहीं है, हमारी नस्लों को संवारने के लिए मसला के आला हजरत का नारा लगाना जरूरी है। मेरी बात याद रखिए, कोई ये ना समझे मैं बरेली वाला नहीं हूं, मैं तुम में सबसे पक्का बरेली वाला। और खुदा का शुक्र है मैंने 7 साल था जो शरिया के कदमों में गुजारे, मेरा नजरिया ही अलग रहता। मैंने 7 साल में 3 मरतबा से ज्यादा मुसाफा नहीं किया, रहता भी रात दिन सामने था लेकिन मुसाफा नहीं किया। क्यों? मैं ये चाहता था मेरे मुर्शिद को तकलीफ ना हो। मैं उनमें का नहीं हूं जो फैज लेने के चक्कर में पीर के कंधों पे जूते लेके खड़े हो जाएं। बात अब्बा नसीब पे अदब कम नसीब, अदब वाले बनिए। सैयदी मुर्शिदी सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती फरमाया करते, बंदा गुनाहगार हो जाए तो खैरियत है लेकिन गुस्ताख नहीं होना चाहिए, इसलिए कि गुस्ताखों के लिए फिर लौटने के सारे दरवाजे बंद कर दिए जाते। कोशिश ये करना आप अमल में कितने कमजोर हो जाओ लेकिन उलमा के, असातिज़ा के, बुजुर्गों के गुस्ताख मत होना, वरना आप कितने भी ज़हीन क्यों ना हो, माइंडेड हो, आपको अगर से गूगल कहा जाता हो और उस्ताद का दिल दुखा दिया और उसने कह दिया जा कभी मुसल्ले पे कुरान नहीं पढ़ पाएगा, तो याद रखना कभी पढ़ नहीं सकते हो, पढ़ नहीं सकते हो। इसलिए कि उस्ताद वो है जिसको मेरे इमाम ने कहा था, मेरे उस्ताद माँ बाप भाई बहन अहले वुल्दो वशीरत पे लाखों सलाम। ठीक है जी, करेंगे कुरान वालों से प्यार इंशाअल्लाह, दाढ़ी रखेंगे जोर से, नमाजों की पाबंदी करेंगे, कुत्ता कटिंग से बचेंगे, लिबास मुस्तफा वाला पहनेंगे, जमाने को बताते जाएंगे लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। बस जो हुए अगलात उनका माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे।